नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का एकादशः पाठः, जिसका कि शीर्षक है स्वदेशम कथम रक्षेहम, जिसका कि कुछ अंश हमने पहले पढ़ा था। ये पाठ किससे संबंधित है? आपने पढ़ा था पहले। ये महाराणा प्रताप से संबंधित है ये पाठ, और एक नाटक के रूप में है। हमने पढ़ा था इस पाठ में कि महाराणा प्रताप अपने राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसका शत्रुओं का शासन हो जाता है और वह अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उस समय वह वहाँ पर बैठ कर के अपने साथियों के साथ में कुछ विचार करता है कि मुझे अपने राज्य को अब छोड़ देना चाहिए, इस मातृभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए। लेकिन जो भील होते हैं और उसके जो साथी होते हैं वे भी कहते हैं कि यदि आप यहाँ से जाएंगे तो हम भी आपके साथ में चलेंगे, और जहाँ आप जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। तो इस प्रकार से ये बातचीत चलती है। और आगे उसमें देखते हैं उनका एक मंत्री था, जो क्या नाम था उसका, भामाशाह। वह उनको आता हुआ दिखाई देता है। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम। प्रताप बोलता है कि मुक्तम। अरे क्या क्या कहा? भामाशाह तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत। उसे यह कैसे मालूम हुआ कि हाँ कि मैं बहुत परेशानी में हूँ? ये उसको कैसे मालूम हुआ भामाशाह को? अस्तु तावत प्रतीक्षामहे तम। ठीक है, तब तक हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, तब तक हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति। भामाशाह धनराशि की पोटली को लेकर आता है। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम, इसका अर्थ है धनराशि की पोटली को, आदाय का अर्थ है लेकर आता है। और वो भामाशाह जो है उसके पास एक पोटली थी और उसमें बहुत अधिक क्या थी? बहुत अधिक धनराशि थी, अर्थात बहुत सारा क्या था उसके अंदर? धन था। उसको लेकर के आता हुआ वह दिखाई देता है। अब भामाशाह बोलता है, भामाशाह प्रणम्य, प्रणाम करके, अब अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम संत्यज्य क प्रस्थीयते श्रीमता। हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर आप कहाँ जा रहे थे श्रीमान? कहता है, हे अन्नदाता, कि आप इस सेवक को छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? प्रताप दीर्घ निश्वास से, लंबी सांस लेकर, न क्व अपि बंधु, भाई कहीं भी नहीं, गंतुम शक्यम अपि तु न, जाने के लिए समर्थ भी नहीं हूँ, जाने के लिए भी मैं समर्थ नहीं हूँ। पार्श्वे धनम न, पास में धन नहीं है, न च सेनाएं, और ना ही सेना है। वो प्रताप क्या कहता है कि भाई मैं जाने में समर्थ भी नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास धन है और ना ही मेरे पास सेना है। तो हम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूँ? अस्माद एव मनः दौलायतम तम अस्ति, इसलिए इसी से मेरा मन काँप रहा है। इसीलिए मेरा मन वह बहुत अधिक कंपायमान हो रहा है या काँप रहा है कि ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई सेना है मेरे पास, तो मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं? ये सोच करके ही मेरा मन क्या हो रहा है? दौलायतम अर्थात काँप रहा है। भामाशाह बोलता है, महाराज यदा इमान समाचार अशृण्वन तदा हृदय में भग्नम एव अभवत्। महाराज जब ये समाचार सुने तब मेरा हृदय टूट गया था। कहता है, महाराज जब मैंने भी ये समाचार सुने थे, यदा माने जब, ईमान समाचार माने इन समाचारों को, अशुन माने सुना, तब हृदय में, मेरा हृदय भग्नम एव अभवत्, मेरा हृदय टूट ही गया था। कहते हैं, महाराज जब ये मैंने समाचार सुने थे तब मेरा हृदय भी टूट गया था। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, धन की पोटली को दिखाकर, इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय, फिर यह संपत्ति किसके लिए है? वो कहता है कि यह संपत्ति फिर किसके लिए? वह पोटली जो लेके आया था उसको दिखा करके कहता है कि फिर ये संपत्ति किसके लिए है? यदि ईदृशे एव अवसरे न इयम
उपयुज्यते, यदि ऐसे अवसर पर ही यह उपयोग में नहीं आएगी। यदि ऐसे अवसर पर ही यह उपयोग में नहीं आएगी तो ये संपत्ति किसके लिए है। प्रतापः, फिर प्रताप बोलता है भवान सत्यम वदति, आप सच बोल रहे हैं। फिर भामाशाह बोलता है यदि एवं, यदि ऐसा है, गृह्यताम भवदीया संपत्ति, तो श्रीमान आप ये संपत्ति को स्वीकार कीजिए। श्रीमता एव, यह श्रीमान की ही संपत्ति है। कहता है यदि ऐसा है तो आप इस संपत्ति को ग्रहण कीजिए, यह संपत्ति आपकी ही है। त्रुट्यताम पातंत्र श्रृंखलाया, श्रृंखला ए भी, इससे पातंत्र माने गुलामी की और त्रुट्यता माने तोड़ दीजिए, श्रृंखला माने जंजीरों को। इससे आप गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। किससे? इस धनराशि को ले लीजिए और इससे अपनी सेना तैयार कीजिए और आप इस जो आप गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ दीजिए। लोहोमयम बाहुभी है, लोह से युक्त भुजाओं से, लोहमय था लोहे के समान भुजाओं से, अपने लोहे के समान भुजाओं से इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशः, अपने स्वदेश को स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षताम धर्म, धर्म की सुरक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिका चरणयो अर्पयति सप्रणामो, धन की पोटली को चरणों में अर्पित करके प्रणाम के साथ, अब वह जो धन की पोटली थी उसको उसके चरणों में समर्पित कर देता है और प्रणाम करता है। प्रतापः, प्रताप बोलता है साश्चर्य, आश्चर्य के साथ, किम इदम भवान करोति, ये आप क्या कर रहे हैं। भवदीया संपत्ति कथम मदीया, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। किम एतेन न मे अपमानः, क्या इससे मेरा अपमान नहीं है। क्या इससे कि मैं आपकी संपत्ति को ले लूँगा तो इसमें क्या मेरा अपमान नहीं है। इसमें न अहम दत्ता संपत्तिम पुनर्ददामि, मैं और फिर मैं दी गई संपत्ति को स्वीकार नहीं करता हूँ। वो कहता है और फिर मैं जो कोई मुझे देता है तो मैं ऐसी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता हूँ। भामाशाह, फिर भामाशाह बोलता है सविनयम, विनम्रता के साथ, महाराज न अहम अपमानम करोमि, महाराज मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। कहता है कि महाराज मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवक शक्ति ही यया असो तथा दुस्साहसम कुर्या, का तुच्छ सेवक की शक्ति, इस तुच्छ सेवक की क्या शक्ति जिससे यह ऐसा दुस्साहस करे। कहता है महाराज इस सेवक की ऐसी क्या शक्ति है कि वह इतना बड़ा दुस्साहस करे। कैसा दुस्साहस? आपके अपमान करने का दुस्साहस करे। इसलिए इस सेवक में इतनी शक्ति कहाँ है। गृह्यताम, महाराज, महाराज ग्रहण कीजिए। गृह्यताम, ग्रहण कीजिए। देश धर्मयो रक्षा विधीयता, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। देश धर्म था, देश और धर्म की रक्षा विधीयता मैंने कीजिए। प्रतापः, सहर्षम आदाय, प्रसन्नता से लेकर, धन्य असि मंत्रीवर्य, हे मंत्री श्रेष्ठ तुम धन्य हो। धन्य तदिया जननी धन्य, धन्य हो तुम्हारी माता धन्य है। कथ्यताम तु अभिन्न हृदय अस्याम कीयति संपत्ति, हे मित्र, अभिन्न हृदय का अर्थ है प्रिय मित्र, हे प्रिय मित्र बोलो तो इसमें कितनी संपत्ति है। वो पूछता है कि हे अभिन्न हृदय का अर्थ है प्रिय मित्र, हे प्रिय मित्र बोलो तो इसमें कितनी संपत्ति, अर्थात इसमें कितना धन है। भामाशाह, प्रसन्न मुख प्रणम में, प्रसन्नता सहित प्रसन्न मुख से प्रणाम करके उत्तर देता है महाराज इयति एव स्वअल्पतमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिका सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति। महाराज इतनी ही थोड़ी सी यह संपत्ति है जिसके द्वारा 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का 25,000 सैनिक
सहर्षम प्रसन्नता से युद्ध कर सकते हैं। कहता है महाराज, इसमें इतनी ही थोड़ी सी संपत्ति है कि इसके द्वारा 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता से युद्ध कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि महाराज, इस पोटली में इतनी धनराशि है कि जिससे कि 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक युद्ध कर सकते हैं, अर्थात उनका इसमें इनका खर्चा चलाया जा सकता है और उनकी 25,000 सैनिकों का 12 सालों तक उनका हर तरह से उनका खर्चा उठाया जा सकता है। हर तरह से उनका काम, अस्त्र शस्त्र का और खाने पीने का, इनसे सभी तरह की उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। कितने सालों तक? 12 सालों तक। और कितने सैनिकों का? 25,000 सैनिकों का। प्रताप बोलते हैं, अहो, अरे, तदा तो किम कथनीयम, तब तो क्या कहना चाहिए। महत् कार्यम सिद्ध्यति अनया, इससे तो बड़ा कार्य संपन्न होगा। वो कहता है इससे तो बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा इतनी धन संपत्ति से। सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करके, अब उसके जो साथी थे सभी उनको संबोधित करके प्रताप बोलता है, अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतंत्र श्रृंखला त्रोटितुं शत्रून् संहारितुं धर्मं रक्षितुं च योत्स्यते अवश्यम योत्स्यते। अद्य अस्मात्, आज से ही और इसी क्षण से राणा अपने देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, शत्रुओं संहारितुम, शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्मम रक्षितुम च, और धर्म की रक्षा के लिए, योत्स्यते युद्ध करेगा, अवश्य युद्ध करेगा। अब देखो भामाशाह के प्रताप क्या बोलते हैं कि अरे, इससे तो तब तो क्या कहना चाहिए, इससे तो बड़ा कार्य संपन्न होगा। और सभी अपने साथियों को संबोधित करके कहता है, अद्य अर्थात आज से और इसी क्षण से राणा अपने देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए और शत्रुओं का संहार करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा, अवश्य युद्ध करेगा। भामाशाहम अवलिक्ष्य, भामाशाह को देखकर, धन्य असि मित्र, कि मित्र तुम धन्य हो, धन्य एहि त्वाम गाढ़म आलिंगतुम अभिलषामि, हे मित्र आओ, मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। वो भामाशाह से बोलता है, कौन बोलता है? प्रताप बोलते हैं, हे मित्र तुम धन्य हो, तुम आओ, यही का अर्थ होता है आओ। त्वाम माने तुमको, गाढ़म आलिंगम यानी अच्छी तरह से मैं तुमको गले लगाना चाहता हूँ। भामाशाह उत्तर देता है, प्रतापम ससंकोचम उपसृत्य, संकोच के साथ प्रताप के पास जाकर, अनुग्रहितः अस्मि स्वामिन अनुग्रहितः, हे स्वामी मैं अनुग्रहित हो गया हूँ, मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। ततः उभौ अपि प्रेम्णा परस्परम आलिंगतः द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे सहचरा सहर्षम, उसके बाद दोनों प्रेम से आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके और दोनों के मिलन को देख करके सभी साथी प्रसन्नता से, देखिए प्रसन्नता से क्या बोलते हैं, धन्य अस्ति राणा पुनः अस्ति मंत्री, धन्यः द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयम स्मः समयश्च धन्यः, धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम। कहते हैं और सभी साथी क्या बोलते हैं, धन्य अस्ति राणा, कि राणा धन्य है, अर्थात महाराणा प्रताप धन्य है, फिर ये मंत्री धन्य है और दोनों का मिलन धन्य है। ये महाराणा प्रताप धन्य है कि उनको ऐसा मित्र मिला, और ये मंत्री धन्य है जिन्होंने कि ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया, और ये दोनों का मिलन धन्य है। धन्या वयम स्मः, और हम सब धन्य हैं, यह समय धन्य है, और फिर यह पुण्य दर्शन भी धन्य है। ये दोनों का मिलन जो हम लोग सभी देख रहे हैं, यह पुण्य दर्शन भी धन्य है। फिर से देखिए, ये राणा धन्य है, मंत्री धन्य है, ये दोनों का मिलन धन्य है, हम सभी धन्य हैं, ये समय धन्य है, और यह पुण्य दर्शन भी धन्य है।
स्वदेशः विजेता, अपने देश की जय हो। महाराणा विजेता, महाराणा की जय हो। भामाशाह विजेता, भामाशाह की विजय हो। पटाक्षेपः अर्थात पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से नाटक अपना पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे, महाराणा प्रतापः राजा आसीत्। महाराणा प्रताप राजा था। कहाँ का राजा था? मेवाड़ राज्य से। कहाँ का राजा था महाराणा प्रताप? मेवाड़ राज्य का। दूसरा देखेंगे, महाराणा प्रतापः कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप ने कष्ट सहन किया या महाराणा प्रताप कष्ट सहन करता है। तो किसके लिए करता है? तो इसमें क्या होगा इसका उत्तर? स्वदेश रक्षायै, अपने देशस्य स्वाधीनता अर्थात देश की स्वतंत्रता के लिए। किम महत्पापम वर्तते, क्या महापाप है? आत्महननम अर्थात आत्महत्या। आत्महत्या को क्या कहा गया? महान पाप। किम कल्याणप्रदम उच्यते, क्या कल्याणकारी है? वीरगत्या मरणम, वीर गति से मरना। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराणा प्रतापः कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप कैसे अपने देश की रक्षा करना चाहता है? प्राणै, प्रार्थनी अर्थात प्राणों से। लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे, महाराणा प्रतापः कुत्र उपविष्टः आसीत्। महाराणा प्रताप कहाँ पर बैठा हुआ था? किस पे बैठे हुए थे महाराणा प्रताप? एक शिला पर। तो क्या लिखेंगे इसमें? कुत्र हटा देंगे, कुत्र जगह लिखेंगे एकस्याम शिलायाम। दूसरा है भामाशाह कह आसीत्। भामाशाह कौन था? तो कौन था वह? मेवाड़ का मंत्री। तो क्या लिखेंगे? कह हटा देंगे इसमें से, लिखेंगे भामाशाह मेवाड़ मंत्री आसीत्। अगला प्रश्न देखें, भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। भामाशाह क्या लेकर प्रताप के पास आ जाता है? क्या लेके आता है? किम हटा देंगे इसमें से, धनराशि ग्रंथिम। किम हटाएंगे, किम की जगह क्या लिखेंगे? धनराशि ग्रंथिम। तो क्या बनेगा? भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतापः कस्य अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ। प्रताप किसके अभाव में क्या करने में असमर्थ था? तो इसमें कस्य अभावे, धन अभावे। तो इसमें कस्य हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? धन अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ। तो किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ था वे? धन के अभाव में। क्या लिखेंगे अपन? धन अभावे। तो उत्तर बनेगा प्रतापः धन अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ। प्रताप धन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 5वां, भिल्लः किम कर्तुम उद्यता भवन्ति। भील क्या करने के लिए तैयार हो रहे थे? तो क्या करने के लिए तैयार हो गए थे वे? देश रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को देने के लिए तैयार। देश रक्षा ही स्वप्राणान दातुम उद्यतः। तो इसमें क्या लिखेंगे? किम कर्तुम हटा देंगे, इसमें लिखेंगे देश रक्षायै स्वप्राणान दातुम उद्यता भवन्ति। ठीक है। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न है, इनको नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे अपन। 5वें प्रश्न का उत्तर है इसमें, इसका गलती दूसरा आगे इसमें लिखेंगे आत्म बलिदानम। क्या आएगा? क्या देने के लिए तैयार हो गए थे वो? अपना बलिदान। तो लिखेंगे आत्म बलिदानम। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, व्याकरण प्रश्न, निम्नलिखितानां समासयुक्तानां पदानां समास नामोल्लेख सहितं विग्रह कुरुत। नीचे लिखे समास युक्त पदों का समास के साथ नाम लिख करके उसका विग्रह करना है। देखिए महत पापम, तो इसका हम विग्रह करेंगे महत पापम, और उसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है परमेश्वरः परम च असौ ईश्वरः, जिसमें भी कर्मधारय समास होगा। तुच्छ सेवकः, जो तुच्छ सेवकः, ये भी कर्मधारय समास का ही है। वीर पुरुषः, इसमें भी कर्मधारय समास। आगे देखेंगे, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम करो। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद कीजिए। अनेन नैव, तो इसका जब हम करेंगे तो अनेन प्लस एव,
क्या होगी संधि विच्छेद, अनेन प्लस एव। अगला है धन्य असी, इसका संधि विच्छेद कर देंगे धन्य प्लस असी। राजोचितम, इसका होगा राजा प्लस उचितम, राजा प्लस उचितम। अगला है देय तत्, इसका विच्छेद करेंगे देही प्लस एतत्। ठीक है, आगे देखेंगे थर्ड प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन, कोष्ठकगत संकेतानुसारम रिक्त स्थानानां पूर्तिम करो। नीचे जो ये शब्द दिए हुए इनके अनुसार हमें इनकी पूर्ति करनी है, अर्थात इनके अनुसार हमें क्रिया लगानी है। आवाम विद्यालयम गच्छ, अभी आवाम के साथ में क्या आएगा, गच्छावह, क्योंकि ये उत्तम पुरुष के द्विवचन में आता है, तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे, तो क्या बनेगा गच्छावह। यदा श्यामः, अब देखिए पच धातु, और पहले पच धातु का प्रयोग करेंगे तो यदा श्याम पचती तदा मोहनः खादति, दोनों ही प्रथम पुरुष का करता है एक वचन का, तो दोनों प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। अगला है सुधीरः नरेंद्रेण सह विद्यालय, अब पठ धातु का हम लगाएंगे तो क्या बनेगा ये पठति, एक वचन है ये प्रथम पुरुष का, तो इसके अनुसार क्रिया लगाएं तो बनेगा पठति। युवाम अत्र किम, अब क्री धातु को क्या बनेगा, अब युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसके साथ आ जाएगी कुरुथः, क्या आएगी क्रिया कुरुथः। आगे देखेंगे निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोध्य, अब नीचे लिखे वाक्यों को हमें शुद्ध करना है। देखिए पुत्रम सह पिता आगच्छति, अब पुत्रम सह, अब देखिए इसमें सह आया है, सह शब्द के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति, तो पुत्र शब्द में तृतीय विभक्ति प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा पुत्रेण। ठीक है, तो पुत्र में जगह आ जाएगा पुत्रेण, और आगे का सेंटेंस हम इसमें वाक्य इसी में से लिखेंगे, पुत्रेण सह पिता आगच्छति। अगला है उदयपुर नगरस्य, वो उदयपुरस्य परितः जलम अस्ति, अब परितः के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, तो इसलिए उदयपुरस्य जो उसकी जगह स्थान पर क्या हो जाएगा उदयपुरम। आगे देखेंगे हरि नमः, अब नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है, इसलिए हरि के स्थान पर क्या हो जाएगा चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा हरये, तो क्या बनेगा हरये नमः। धर्माय विना न सुखम, धर्म के बिना सुख नहीं है, तो बिना के योग में किसका होगा द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा धर्मम। ठीक है, अगला देखेंगे स्थूलाक्षर पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कृत, बड़े अक्षरों को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। आत्महननम महत पापम अस्ति, आत्महत्या महान पाप है, आत्महननम हटा देंगे, इसके स्थान पर जाएगा किम, तो प्रश्न बन जाएगा किम महत पापम अस्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है अनेन 12 वर्षाणि यावत् 25,000 सैनिका सहर्षं योद्धुं शक्नुवन्ति, प्रश्न बनाएंगे इसमें, तो 25,000, इसको संख्या जो इसको हटा देंगे इसे लिख देंगे कति, तो प्रश्न बनेगा अनेन 12 वर्षाणि यावत् कति सैनिका सहर्षं योद्धुं शक्नुवन्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है महाराणा प्रतापः अरण्ये एकस्यां शिलाम् उपविष्ट वर्तते, तो इसमें प्रश्न बनाएंगे, ये पूरा हटा देंगे, इसी जगह लिखेंगे कुत्र, महाराणा प्रतापः कुत्र उपविष्टः वर्तते, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला है विजयताम महाराज, तो इस महाराज है इसको हटाएंगे, इसे आ जाएगा कह, तो बनेगा विजयताम कह, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। भवताम वीरता धीरता च देश रक्षायै महानतम सहयोगम कृतवती, अब देखिए देश रक्षायै इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा किमर्थम लिख सकते हैं या कस्मई भी लिख सकते हैं, तो प्रश्न बनेगा भवताम वीरता धीरता च कस्मई महानतम सहयोगम कृतवती, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये आप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।